नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पे वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हरिराम, दंत संकाय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश से दांतों की बीमारियों के बारे में विशेष भेंटवार्ता प्रमोद कुमार मिश्र, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं सर, दांतों में कैविटी का क्या क्यों होती है, ये किसका कारण क्या है, कैविटी पे आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक कैविटी, देखिए कई कारण होते हैं जी। तो एक तो लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया रुके रहते हैं। जी जी। दूसरी चीज़ होती है कि आदमी मिठाई ज़्यादा खाता है। सर, बैक्टीरिया जो रुकते हैं नीचे जहाँ पल्प होती हैं दांतों की नसों में, वहीं पे जाके रुकते हैं, इसीलिए कैविटी होती है। पहले तो दांतों की ऊपरी सरफेस पे जाते हैं जी। तो दांत अगर आदमी शाम को साफ नहीं करता है तो जी। वो बैक्टीरिया रुके रहते हैं। जी जी। और दांत के ऊपर एक एसिड बनाते हैं जिससे दांत गल जाता है। हाँ, मतलब वो अम्लीय एसिड अम्लीय बनता है, दांत गल जाता है। हाँ, इससे दांत गल जाता है तो बैक्टीरिया उसके नीचे जाते हैं। पहले इनेमल डिस्ट्रॉय करते हैं, इनेमल खराब करते हैं। जी जी। उसके बाद डेंटिन खराब करते डेंटिन हैं। की। उसके बाद पल्प खराब करते हैं। जी। जब पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज को दर्द होने पल्प का मतलब आप जो दांतों की नसें हैं जिससे दांत जुड़ा हुआ है उसको जो खराब कर देते हैं, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, आपका कहना है? पल्प का मतलब होता है दांतों के अंदर जो है जी जी 3 लेयर होती है। जी जी। इनेमल की, डेंटिन की, उसके बाद पल्प जो है सॉफ्ट होती है। पल्प सर दांतों का निचला लेयर होता है, अंदर का लेयर, अंदर निचला नहीं होता है। अंदर पल्प जो है जी उसमें ब्लड होता है, आर्टरी, वेन, नर्व होती हैं। जी जी। तो उसमें खून की सप्लाई भी होती है, नसें भी होती हैं, जिसकी वजह से जब वहाँ इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो मरीज को दर्द होने लगता है दांतों में। जी सर, जो कैविटी होने के बाद दांतों की आरसीटी करना क्या आवश्यक हो जाता है, मतलब पेन को कम करने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें आरसीटी कई स्टेज पे होती है। इनिशियल स्टेज में दिखाया जाए जी जी। तो जहाँ पानी लगता है, मिठाई खाने पे दर्द होने लगता है, तो उस समय अगर उसको साफ करके फिलिंग कर दी जाती है तो उस समय आरसीटी की जरूरत नहीं होती। आरसीटी की जरूरत तब होती है जब पल्प में इन्फेक्शन पहुंच जाता है और उसको तब पल्प को निकालना जरूरी होता है, क्योंकि पल्प जो है फिर दोबारा से उसमें इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो पूरी पल्प निकाल के उसमें आरसीटी करते हैं। सर, इसमें एआई का भी सहारा लिया जा सकता है? अब एआई तो हर चीज में आजकल नसें डाली जाती हैं, इसमें उसमें एआई का तो मैकेनिकल प्रोसेस है। एआई तो होता है डायग्नोसिस बनाने में, ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। तो एआई का तो रोल आजकल खुल हो गया है। जी जी। सर, इसमें जैसे दांतों की सूजन, सर दांतों की सूजन तभी होगी जब दांतों के मसूड़े पर कोई प्रेशर पड़ेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए दांतों की सूजन कई वजह से होती है। जी जी। एक तो सूजन होती है जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। दूसरी वजह से होती है जब दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है तो जड़ के रास्ते से मसूड़े में सूजन हो जाती है। जी जी। तो सर दांतों की सूजन क्या एक गंभीर समस्या है, क्रिटिकल केसेस में आता है? स्वेलिंग आ गई, लोग कहते हैं चलो स्वेलिंग आ गई है, ठीक हो जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहें? आम तौर से कोई ऐसी सीरियस बात नहीं होती है। जी जी। और सूजन कभी कभी जब ट्यूमर होते हैं तब हो जाती है, तो फिर सीरियस बात होती है। अदरवाइज वैसे तो दांतों में पायरिया की वजह सूजन आना, दांत खराब होने की वजह सूजन आना, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। जैसे सर, जैसे कोई पान मसाला गुटखा खाते हैं लोग, कभी उसमें प्रेशर पड़ता है, दब जाता है, उससे स्वेलिंग आने पे, जैसे मान लीजिए ब्लड सर्कुलेट हो गया, ब्लड निकल गया, तो उस पर आप क्या? नहीं, पान पराग खाने से, जैसे कभी कभी सुपारी सब लोग खाते हैं, दब जाता है तो जिनके दांतों की हेल्थ जो है जी जी सही नहीं होती, दांत जब मसूड़ा छोड़ देता है तब दांत और मसूड़ी के बीच में पान पराग या सुपारी घुस जाती है, उसकी वजह से जो है सूजन आ जाती है। तो वो सूजन अलग तरह की होती है, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं होता है। उसमें अगर प्रॉपरली सफाई की जाए तो ठीक होता है। सर, स्वेलिंग के लिए आप कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड उसमें किया जा सकता है पेशेंट को, जैसे कोई मेडिसिन हो या टूथपेस्ट हो? एक्चुअली स्वेलिंग के लिए होता है कि स्वेलिंग की वजह क्या है। जी जी। जब तक स्वेलिंग का रीजन ना पता हो, जब तक बीमारी की वजह नहीं पता होगी तो तब तक उसका इलाज का कोई मतलब नहीं होता। जी जी, मतलब डायग्नोसिस जब तक ना हो उसका डायग्नोसिस करते हैं कि उसी के हिसाब से हम
उसके हिसाब से इलाज करते हैं। सर दांतों का घिसना सर ये क्यों होता है, क्यों दांत घिसते हैं? दांतों घिसने की सर क्या एक आध दो कारण आप क्या बताएंगे? दांतों घिसना तो एक एज रिलेटेड प्रोसेस होती है कि उम्र के साथ हर आदमी का दांत घिसता है, किसी का कम घिसता है, किसी ज़्यादा। कुछ लोगों का ऑक्लूजन का मतलब होता है ऊपर से नीचे के दांत जिस तरह से बैठते हैं, किसी के अगर नॉर्मली बैठते हैं तो उसके दांत कम घिसते हैं, लेकिन ऊपर का दांत और नीचे के दांत एकदम उसका इंसाइजर सामने आते हैं तो दांत जल्दी घिसते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि रात में कुछ लोगों को बीमारी होती है, पेट में कीड़े होते हैं। तो पेट में कीड़े होते हैं तो दांत पीसता है रात में, ब्रुक्सिज्म उसको कहते हैं। तो उसके लिए अगर पेट कीड़े की दवा दे दी जाती है, 3 कोर्स दे दिए जाते हैं तो वो दिक्कत खत्म हो जाती है। सर एक लास्ट चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे सर, जो 18 से 20 साल या 12 से 14 साल के बीच में दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब लाइन से बाहर, तो उनको जो सर बांधने का जो प्रोसेस होता है तार से, तो सर उसकी क्या प्रक्रिया है और कितने दिन बाद ये देखा जाता है जो तार बांधा गया और ढीला हो रहा है तो मतलब दांत लाइन में आ रहे हैं? सर इस पर क्या है? देखिए दांत टेढ़े जो है एक आइडियल एज तो होती है कि 11 से 13-14 साल तक ठीक करा लिया जाए। जी। अच्छा, जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक डेंटल डिफेक्ट होता है, एक स्केलेटल होता है। डेंटल डिफेक्ट में अगर दांत के बीच में जगह है तो उसको तार बांध से आराम से पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर स्केलेटल दिक्कत है, उसका जबड़ा ही बाहर है, तो उसके लिए या तो 2 दांत निकाले जाते हैं या तो फिर उसके बाद सर्जरी करके उसको हम जबड़े को पीछे ले जाते हैं। सर जबड़े को पीछे ले मतलब इसके कई प्रोसेस होते हैं, जबड़े को भी आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दांत जैसे लाइन से बाहर हो गए, जैसे आगे पीछे दांत होते हैं, तो उसमें सर क्या प्रक्रिया आप लोग पहले शुरू करवाते हैं पेशेंट को? उसमें भी तो है कि जब तक आप क्यों वजह है जो जैसे आपका बताया मैंने, जो खराबी 2 तरह से होती है, डेंटल होती है सिर्फ दांत ही है, और ये है कि स्केलेटल होती है जिसके जबड़े के अंदर दांत होते हैं। कभी जबड़ा ही जब बाहर जबड़ा बाहर होता है। हाँ, तो एक कंडीशन होती है कि 4 दांत, 2 नीचे के 2 ऊपर के निकाल के पूरे जबड़े को पीछे ले जाते हैं। अगर एज ज़्यादा हो जाती है, 20-22 साल का हो जाता है, तब उस स्थिति में फिर दांत निकाल के पूरा जबड़े को कट करके फिर पीछे जाकर उसको चेक करते हैं। पूरा जबड़ा ही उसको सही किया जाता है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे चैनल पे आए और हम चाहेंगे कि आप अगली बार नेक्स्ट टाइम में कभी भी दांतों की बीमारियों के बारे में किसी नए टॉपिक पे आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और मैं दर्शकों से चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार।